हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ये कई बार एक इमोशनल डिसीजन ज़्यादा हो जाता है। मुझे मालूम है कि कई लोगों को जब मैंने कहा है कि दूध नहीं पीना चाहिए, कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। कई बार तो मैं सच बताऊँ, मेरे अपने कुनबे के लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो गाँव के रहने वाले हैं। जी, मैं एक फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं अपनी लाइफ में ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत दूध पिया है। बचपन में मैं दूध का शौकीन था, घी का शौकीन था, मक्खन का शौकीन था। और कौन नहीं होगा जब गाढ़ी छाछ आपको मिले और उसमें भी मक्खन डालकर। लेकिन जब मैंने एक समय तक इसको पिया तो उस समय कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, मैं ये मान सकता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि पिछले 40 सालों में दूध के साथ भी क्या क्या हुआ है, ये भी आपको जानना होगा। आज जगह जगह आप पकड़ रहे हैं लोगों को कि दूध में मिलावट चल रही है। अगर मैं ये कहूँ कि मिलावट भी नहीं चल रही है तो आप खुद सोचिए कि जो पहले हमारे पास पशु थे, जो लाइव स्टॉक था वो डिफरेंट था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास पशु आ गए हैं। उनके पास बहुत सारा एंटीबायोटिक उनको दिया जा रहा है, उनके पास बहुत सारे हार्मोन के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं जब उनको दूध के लिए तैयार किया जाता है, समय से पहले उन्हें बड़ा किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसी समय एक किताब पढ़ी, ये करीब 2000 की है, सन 2000 के आसपास की बात है। और तब मुझे पता चला है कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तब तक ये आप यूँ समझिए कि 1975 से लेकर और 2000 तक, इन 25 सालों में दूध की क्वालिटी भी बहुत कुछ बदल चुकी थी। तो पहली तो बात यह है कि इसे इमोशनली ना लें मेरी इस वीडियो को, बल्कि आप टेक्निकली भी लें। पहली तो चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, थायराइड है, या एलोपीसिया है, या फिर सोराइसिस है, एक्जिमा है, बार बार आपको आप कह रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या आपको कोई भी एलर्जी है, तो आप मेरे कहने से एक काम करें, 3 महीने दूध छोड़कर देखें। अगर आपको आईबीएस है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन हो रहे हैं, या फिर आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे ये एक बात कह रहा हूँ, फॉर योर बेनिफिट, आप 3 महीने बाद भी इस डिसीजन को बदल सकते हैं। मेरे पास भी ये चॉइस थी। जब मुझे कहा गया कि आप दूध छोड़ दो, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं दोबारा पीना शुरू कर दूंगा। सिर्फ 90 ही दिनों की तो बात है, या 100 दिनों की बात है। लेकिन उन 90 दिनों में जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो एक मैजिकल मिलेगा। मैं दूध के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्थ के लिए बात कर रहा हूँ। जब मैंने एक किताब में पढ़ा तो पहली बात ये पढ़ी कि भाई सबसे पहले जो मिल्क क्यों नहीं लेना चाहिए, तो उसमें एक प्रोटीन हमारे लिए मिलता है, उसका नाम है कैसीन। कैसीन के बारे में आप कभी भी गूगल करिएगा। ये वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दूध का, जिसको आप प्रोटीन कह सकते हैं। और मैंने कई किताबों में ये पढ़ा है कि ह्यूमन लीवर कैसीन को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। एक बुक में तो यहाँ तक लिखा है कि ये 83% मेटाबोलाइज ही नहीं करता, या 84, ओनली 15-16% ही हमारा जो लीवर है इसको मेटाबोलाइज करता है, या हमारा गट है इसको मेटाबोलाइज करता है। बाकी जो प्रोटीनियस कैसीन है, यानी कि जो प्रोटीन मटेरियल है, वो बेसिकली अगर वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा? खुद सोचिए कहाँ जाएगा। वो आपके ब्लड में जाएगा। और ब्लड में हमारे लिए किसी भी चीज़ का फॉरेन मटेरियल का होना, यानी कि बाहरी चीज़ का होना, हमारे ब्लड में एक चीज़ को गड़बड़ करता है, और वो है हमारे वाइट ब्लड सेल, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं। ये तो मानेंगे आप। इम्यूनिटी की खास बात ये होती है कि भाई वो आपके ब्लड में है और वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि वहाँ कोई बैक्टीरिया ना हो, वहाँ कोई केमिकल ना हो। इसलिए ज़्यादातर केमिकल भी ना खाएं, आप लगाया भी ना करें। मैं तो ये कह रहा हूँ स्किन पर, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाते हैं, और वहाँ पर आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी सिपाही हैं, वो हमेशा लुकआउट पर रहते हैं, देखते रहते हैं कि यहाँ कोई फ़ॉरेन चीज़ तो नहीं है। फ़ॉरेन का मतलब है कोई बाहर की चीज़ तो नहीं है। ऐसे में जो कैसीन है वो आपका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, वो आपने ब्लड में डाला है। तो ऐसे में आपकी जो इम्यूनिटी की के सिपाही हैं, यानी कि WBC हैं, वो क्या रिएक्ट नहीं करेंगे? करेंगे। तो वो कैसीन के साथ लड़ेंगे, कैसीन को पहचानेंगे। उनकी पहचान में नहीं आएगा ये बैक्टीरिया क्या है, ये प्रोटीन क्या है, उन्हें नहीं मालूम। तो वो क्या करेंगे? वो इस पर अटैक करेंगे, और अटैक करके वो 3 तरह से बेसिकली 3 तरह से वो रिएक्ट करेंगे। पहली चीज़ ये है कि इम्यूनिटी आपकी सरेंडर कर सकती है, क्योंकि ये आपके लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक फॉरनर्स हैं ये, तो उनके सामने वो कई बार सरेंडर कर सकती है। सरेंडर करेंगे तो ऐसे में आपने अपनी इम्यूनिटी को तो बिल्कुल ही मार दिया है। खुद सोच के देखो।
और इम्यूनिटी जब भी कोई भी चीज़ उसके पास फॉरनर के रूप में मिलेगी वो जरूर रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपको बचाने के लिए हमेशा काम कर रही है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है वो ये है कि अगर वो सरेंडर भी ना करे, भगवान ना करे सरेंडर करे, क्योंकि सरेंडर अगर इम्यूनिटी ने कर दिया तो हमारी कैंसर सेल को कौन मारेगा रोजाना जो हमारी बॉडी में बनती है, खुद सोचो, ठीक है ना। तो दूसरी बात है कि ये ओवर रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, अब ये ओवर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन तो मर नहीं रहे वो, ठीक है ना। तो वो ओवर रिएक्ट करेंगे, और ओवर रिएक्ट को ही याद रखना, इसी को आप एलर्जी कहते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की एलर्जी है, सीजन चेंज में आपको जुकाम बहुत होता है, आपके साइनस भरी रहती हैं, आपको छींकें बहुत आती हैं, आपको सर में भारीपन रहता है, बादल होते हैं तो अचानक आपके सर में दर्द होने लगता है, या फिर आपको छींकें बहुत आती हैं सीजन चेंज पर, या आपके पास कोई स्किन की एलर्जी है, एक्ने है, तो आप एक बार दूध को छोड़कर देखिएगा। जैसे ही कैसीन आपका ब्लड में जाना बंद हो जाएगा फालतू का, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि इमीडिएटली जो आपका WBC है वो बिना मतलब रिएक्टिव मोड में नहीं होगा, वो मिलिट्री मोड में नहीं होगा, वो शांत मोड में होगा। ये तो आप समझेंगे ना। इसके साथ भी गड़बड़ी हो जाती है कि कई बार वो ओवर रिएक्ट करते करते अपने ही होस्ट सेल को मारने लगता है, ठीक है ना। मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ कैसीन के या वे के जो वे प्रोटीन भी होती है, कैसीन उसी का पार्ट है, वो कई बार हमारी होस्ट सेल यानी कि कुछ एक सेल से उसकी शक्ल मिलती है। तो जब इम्यून सिस्टम आपके दूध को दूध के प्रोटीन को मार रहा है, तो उसकी शक्ल का अगर कोई भी अंग में हमारा सेल है तो उसको भी अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल बीटा सेल्स जो है हमारे पैनक्रिया की, उसको वो अटैक कर सकते हैं, और डायबिटीज़ 1 यानी कि आपको इंसुलिन की अब जरूरत पड़ सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार ये ऑटो इम्यून डिजीज भी आपको कर देगा। ऑटो इम्यून का मतलब है कि ये कंफ्यूज होकर आपकी इम्यूनिटी आपके अंगों को मार सकती है। तो जब मैंने इस दूध को छोड़ा तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि भाई मैं कहने से 90 दिन के लिए छोड़ देता हूँ, पर दूध में मैंने क्या क्या छोड़ा, दूध और दूध की बनी सभी चीज़ें, उसमें आइसक्रीम भी थी। आइसक्रीम को तो वैसे भी मार्केट की ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें इमल्सीफायर्स होते हैं जो उस आइसक्रीम को हमेशा टाइट रखते हैं, ठीक है ना। वो बहुत खतरनाक है आपकी गट लाइनिंग के लिए, कभी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सो इमल्सीफायर्स अपने बच्चों को मत दीजिएगा, आइसक्रीम की जमानी है तो घर पे जमाइएगा, और उसमें इमल्सीफायर्स मत डालिएगा, इमल्सीफाइंग ऑब्जेक्ट। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, दिल खोल के करूंगा। आप किसी चीज़ को मानते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं मानते हैं तो भाई देख लो करके, कई बार मान कर देख लो, ये प्रीसपोजिशन पर लेकर चलो। मेरे और आपके बीच में इसमें कोई लड़ाई नहीं है, अच्छी बात है। आपको दूध पच रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर आप कबड्डी के प्लेयर हैं, आप कह सकते हैं कि आप एथलीट हैं, आप भाला फेंकते हैं दूर तक, और हो सकता है कि उस समय आपकी जो नीड है उस कैसीन की, आपकी बॉडी इस तरह से ट्रेंड हो गई कि वो 90% को डाइजेस्ट कर रही है, 10% को कोई बात नहीं, पर आपकी ज़रूरत है फिट रहने की, तो मैं कभी भी मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही है तो आप उसको क्यों ले रहे हैं। तो पहले लोग इस कैसीन के लिए उसको लेते थे, पर कैसीन तो आपको बहुत सारी एलर्जी करता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। छोड़कर देखिएगा, आप इमीडिएटली पाएंगे। ये पाया गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रेफरेंसेस हैं, और उन रेफरेंसेस को मैं बता सकता हूँ, मेरे पास सारे रखे हैं। लो मैं बता देता हूँ, जो चीज़ मैं अब इस समय बात कर रहा हूँ वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ये रेफरेंस है। आपके पास यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन है, जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल, न्यूट्रिशन इन्फ्लेमेशन जर्नल, बोन हेल्थ जर्नल, एंडोक्राइन सोसाइटी रिव्यू, जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन जर्नल। ये सारे के सारे जर्नल्स मेरे पास हैं जिनसे मैंने इन चीज़ों को लिया है। तो पहली चीज़ तो इसलिए आपको दूध की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है, आप कैल्शियम के लिए दूध लेते हैं। आप कहेंगे कैल्शियम, बिल्कुल कैल्शियम आपके लिए ज़रूरी है, पर आपको एक बात बता है, जिस कैल्शियम के लिए आपने इतना एक हवा बना रखा है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। आपकी बॉडी को अकेले कैल्शियम नहीं चाहिए, ऐसे कैल्शियम जैसे करीब करीब 90 से 92 आपको मिनरल्स चाहिए, और वो मिनरल भी अच्छी क्वालिटी के चाहिए, ठीक है ना। और वो मिनरल्स इस सारे के सारे दूध में नहीं है। आप कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मिनरल्स, यानी कि 92 आपको मिनरल्स चाहिए, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको मैग्नीशियम भी चाहिए, उसमें मैग्नीज भी चाहिए, उसमें आपको बहुत सारे और दूसरी चीज़ें चाहिए। याद रखिएगा, उनमें से कैल्शियम एक है। आप ये सिर्फ यही सोच ले कि मैं सिर्फ कैल्शियम ही कैल्शियम लेता रहूँगा, यही तो गड़बड़ हो रही है।
कि आप एक प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं इसको भी आप गहराई तक पढ़ेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि हड्डियों को मजबूत करता है या हड्डियों को तोड़ने का ये काम कर रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। फिर भी कैल्शियम को अधिक लेना आपके डॉक्टर ने आपको बताया है क्या? अधिक अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो याद रखिएगा, जब हार्ट अटैक पड़ता है ना तो सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखे जाते हैं। जहाँ जहाँ आपके पास कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं और अगर आप बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं 30-40 मिनट, और आपका जो नॉर्मल बैलेंस्ड फूड है वो आपको पूरी कैल्शियम दे रहा है, अगर फिर भी आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप कभी कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। आपके पास नट्स हैं, आपके पास सीड्स हैं, ठीक है ना, क्लियर है, इनके पास इनमें आपका नेचुरल कैल्शियम है। दूसरी बात है आपके पास टर्निप ग्रीन है। आपको एक चीज़ बताऊं, टर्निप ग्रीन का मतलब है कि शलजम के पत्ते, ठीक है ना। शलजम के पत्तों में 1 लीटर शलजम के पत्ते या 1 किलोग्राम दूध और 1 किलोग्राम शलजम के पत्ते, खुद सोचेगा किसमें ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा, आप चौंक जाएंगे। शलजम के पत्तों में, टर्निप ग्रीन्स में, ये एक सोर्स है। और कमाल की बात यह है कि दूध के कैल्शियम के साथ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये आपको